मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीएसएससी का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ठीक है, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा 2023 में होना था। ये फॉर्म 2023 में आई थी, पर एग्जाम अभी हो रही है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का है। टोटल कितना है? 24 सेट है इसमें, जिसमें आज हम बात करेंगे तीसरे सेट की। किसकी बात करेंगे आज हम तीसरे सेट की बात करेंगे। यानी 2 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को वीडियो इसका दे चुके हैं, तीसरा हम आप लोग को दे रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो वीडियो हम आप लोग को जो है वो टाइमिंग जो है 3 से 3:30 के बीच में आप लोग को हम ये वीडियो दे देते हैं। समय क्या है? 3 से 3:30 के बीच में हम आप लोग को ये शाम में ये वीडियो इसका दे देते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए आप अपना फीडबैक हमको जरूर दें। मेरे प्यारे छात्रों, आगे की बात और आपको बताएं कि ये जो 24 प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा इसका वॉल्यूम 2 भी आता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम 2 भी आता है। तो वॉल्यूम 2 में भी जितना होगा वो भी हम आपको देंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में हम आपको 9 से 9:30 के बीच में 9 से 9:30 के बीच में जो है हम आपको जो है ज्ञान बिंदु का देते हैं। ठीक है, तो ज्ञान बिंदु का जैसे खत्म होगा वैसे हम आपको वॉल्यूम 2 स्टार्ट कर देंगे। तो उसका जो है वो खत्म होते ही आपका हम उसमें, क्योंकि उसमें 15 ही प्रैक्टिस सेट है, वो खत्म होगा। उसके अलावा क्या है कि आपको हम जो है खान सर का आपको दे चुके हैं, एडिटोरिया का भी आपको दे चुके हैं। खान सर और एडिटोरिया का हम आपको जो है जो जितना प्रैक्टिस सेट था वो सारा आपको दे चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी से एग्जाम तक आपका लगातार हम प्रैक्टिस सेट देते रहेंगे, जो भी टॉप मॉडल के हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सेट को जो है, जो भी सेट है सारा सेट को आप लोग एक बार देख के जरूर बनाइए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस जो है वो सक्सेस संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है सफलता का एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सफलता की कुंजी प्रैक्टिस है आपका। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ शुरुआत करते हैं। बीपीएससी वाले टीचर वालों के लिए थोड़ा सा जो है बीपीएससी वालों के टाइमिंग में जो है वो बदलाव किए हैं, तो वो बदलाव हम आपको बताएंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक मैथ्स का हम वीडियो डाले, वो मेरा बहुत पुराना वीडियो बना हुआ था, तो उसको रिलीज नहीं कर रहे थे, आज से इसलिए रिलीज कर दिए हैं। वो जो पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन था, क्योंकि देखे होंगे उसमें क्वालिटी नहीं आ पाती, इसलिए क्या है कि आप लोग को मैथ का क्लास इस पे नहीं देते हैं। तो हम बीएसएससी वालों को मैथ्स का क्लास भी देते ऑन बोर्ड देंगे, बट आप लोग का प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। वो शेयर का और सब्सक्राइबर का जो शेयर का है और व्यूअर्स का जो है स्लो बहुत है। इसके कारण क्या है कि आप लोग को मैथ्स का क्लास ऑन बोर्ड, क्योंकि मैथ्स का क्लास इस पर पॉसिबल नहीं है, तो ऑन बोर्ड ही आपको देंगे। तो ऑन बोर्ड के लिए क्या है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आइए, मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। बताइए आप लोग क्या बता सकते हैं। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना जरूर दिया कि आंसर, अगर आप लोग जब बना रहे होते हैं तो हम क्वेश्चन पर है तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसको कहते हैं मल्चिंग। क्या कहेंगे? मल्चिंग कहेंगे, मल्चिंग। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, मल्चिंग। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था, किसे किसे दिया गया था? तो जयसिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? जो नया चुने जाते हैं वो उनका स्थान ले लेते हैं। तो कितना सदस्य होता है? तो ये जो होता है 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और उनके स्थान पर जो नया सदस्य चुना जाता है वो उनके स्थान पे रख लिए जाते हैं। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 4 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था, किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर कह रहा है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है?
किसका आधिकारिक इतिहास है, तो ये हो जाएगा शाहजहां का। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, तो 1510 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। वहां उसके दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो वहां जो दीवारों पर है वो भित्ति चित्रकारी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ चलते हैं। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए हुई थी। ब्रिटिश सरकार का कौन सा निर्णय था जिसका वो विरोध कर रहे थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन का विरोध करते समय सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान जेम्स स्कॉट के द्वारा बेरहमी से जो है लाठी चार्ज करा दिया। ठीक है, उस समय जेम्स स्कॉट थे और उन्होंने लाठी चार्ज करा दिया, जिससे के कारण उनके सिर पर गंभीर चोट लग गई और वह घायल होकर मर गए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनकी मृत्यु जो है 17 नवंबर 1928 ईस्वी को हुई थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 9 नंबर प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, तो ये था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर मेरा कह रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है, तो ये लिखा है हमारा अरुंधति राय ने। किसने लिखा, अरुंधति राय ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। चेतन भगत, देखिएगा हाफ गर्लफ्रेंड, समझ रहे हैं ना आप लोग, हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखा है, तो चेतन भगत ने लिखा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर है दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। किसके पहले भारतीय सदस्य बने, कब, तो 1892 में। 1892। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 12 नंबर डॉक्टर बी आर अंबेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था। भारत रत्न इन्हें कब दिया गया था, तो इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें दिया गया। कब दिया गया, तो 1990 में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब दिया गया, 1990 में दिया गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मरणोपरांत यानी मरने के बाद दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर है डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। डैश में, तो कहाँ किया गया है बताइएगा आप लोग। तो बाईचुंग भूटिया ये कहाँ किया गया, तो ये सिक्किम में किया गया। कहाँ, सिक्किम में। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। इन चारों में से आपको बताना है कि गुजरात में कौन सा बंदरगाह है। हजीरा कहाँ है, तो ये गुजरात में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पारादीप जो है ये कहाँ है, पारादीप तो आपका ये उड़ीसा में है। ठीक है, पारादीप कहाँ आपका, उड़ीसा में है। तो आप अगर हल्दिया के बारे में पूछा जाए तो आप हल्दिया कहाँ बताएंगे, तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 16 नंबर कह रहा है हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का डैश से है। वृक्क का वही संबंध किससे है, तो वृक्क का वही संबंध नेफ्रोलॉजी से है। किससे, नेफ्रोलॉजी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग है, ये सब रीजनिंग है। आइए आगे अब चलिए, रीजनिंग के बाद फिर से हम लोग आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 26 नंबर कह रहा निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसके लिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं
है। तो देख लेंगे हम लोग क्या है, मिलीलीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो सही क्या हो जाएगा, देखिए मिलीमीटर है, डेसीमीटर है और सेंटीमीटर है, सब मीटर में और ये ग्राम में है, तो ये डिफरेंट नहीं हो गया। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़ लीजिए, इसलिए रीजनिंग भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोग को सारा क्लास देंगे, लेकिन इस पे जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे और कुछ आपको रीजनिंग नहीं दे पाए, कुछ मैथ दे कुछ नहीं दे पाए, तो कुछ सॉल्व करके एक्सप्लेन करना होता है, जिसके कारण हम आप लोग को इस पे नहीं दे पाते हैं। ऑन बोर्ड के लिए जब ऐसे आप लोग का एग्जाम आने वाला है, इस बात का मुझे भी दुख है कि आप लोग को ऑन बोर्ड मैथ का क्लास नहीं दे पा रहे। चलिए फिर जब होगा तो चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बट आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपको ये जीके जीएस का आपको जो है आपको एग्जाम तक आपका प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, आपके एग्जाम तक ये आपको सेट मिलता रहेगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 42 नंबर। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, संकुचित होगी। क्या होगी, संकुचित। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे, श्याम पट मतलब बोर्ड को कहते हैं, ब्लैक बोर्ड हो, ब्लैक बोर्ड ही था, अब तो ये व्हाइट बोर्ड भी आता है मार्कर वाला, इससे उसे श्याम पट कहते हैं बोर्ड को। तो श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है। ठीक है, श्याम पट पर लिखा हुआ पढ़ लेता है, पर बुक में लिखा हुआ नहीं पढ़ पाता है। तो कौन सा उसमें से ऑप्शन आपका सही है। विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसे दूर हो गया है, निकट दृष्टि दोष। क्या ठीक है, निकट की जो दृष्टि है वो उसकी खराब हो गई है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 44 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन डिपेंड नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आप बताइए, हवाई जहाज और पनडुब्बियों के डिजाइनिंग, हवाई जहाज के पंखों को डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर। क्या हो जाएगा आपका, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 46 नंबर। मानव आंखों में निकटतम दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है। तो मानव आंखों में निकटतम दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। क्या कहता है, मायोपिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 47 नंबर कह रहा है, सूर्य या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 48 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, ये क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 49 नंबर। ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व पी दिया हुआ है, पी के मध्य यह रिश्ता है, मतलब कौन सा, ये एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको बनाना है, वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/p होता है। ठीक है, या आप समानुपात कह सकते हैं, वी स्क्वायर समानुपात 1/p। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 50 नंबर। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हो जाएगा आपका क्रोमियम का। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 51 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, डैश भारत के उत्तर पूर्वी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। स्थानांतरित कृषि का एक क्या है, रूप है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका झूमिंग। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है।
काकुलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? तो ये हो जाएगा आपका नवादा, नालंदा, रोहतास, मुंगेर। कहाँ है? तो ये आपका नवादा में है। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 54 नंबर है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? ये फणीश्वरनाथ रेणु की। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? पहला फूड पार्क बिहार में कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हमारे शहर मुजफ्फरपुर में। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 56 नंबर, बिहार विभूति उपनाम में निम्न में से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है बिहार विभूति के? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन अनुग्रह नारायण सी। ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सी। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, एशियाई देश लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी कौन है? बेरूत। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये 1761 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1956 ईस्वी में जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? किसका नाम बदलकर दीनदयाल रखा गया है? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल रखा गया है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है 1939 यानी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 300A। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 64 नंबर, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पशुपालन और खेती दोनों एक साथ करना। यह क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कौन सा देश ओपीईसी यानी ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है तो केन्या जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? रेडक्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, ये कथन आपका गलत है। ठीक है, रेडक्लिफ लाइन कहाँ है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये चीन की जगह क्या होता है? यहाँ पाकिस्तान होता। कब बनाया गया था? ये रेडक्लिफ ने 1947 में बनाया था। ठीक है, आइएगा और अगर इसका बाकी ऑप्शन देखेंगे तो बाकी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा का उत्पादन करता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका गलत ये था और यहाँ गलत वाला ही पूछ रहा था। तो आंसर क्या हो गया? आपका डी हो गया। मेरे प्यारे छात्रों 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? केंद्र सरकार जो है उसको संग्रहित नहीं करती है। तो कौन सा कर है? वो वृत्ति और
स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प कर है जो केंद्र सरकार नहीं संग्रहित करती है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये हो जाएगा महेंद्रगिरी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हो जाएगा एंडीज। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दूसरी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं प्राप्त हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी नहीं प्राप्त हुआ किसे? शिखर धवन को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल तथा अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है? तो ग्राम पंचायत का वो कौन सा सदस्य है? तो वो आपका हो जाएगा मुखिया और उप मुखिया, दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर, नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से? 243 पी से जेड जी तक है, यानी 243 पी होगा, क्यू होगा, ठीक है, ये सब हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू, तो इस तरह लेके जेड जी है, ठीक है, जेड जी भी आता है, पी क्यू आर एस टी यू और लास्ट में जेड जी आता है। तो ये सारा आपका जो, तो नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान किस अनुच्छेद से है? तो 243 पी जेड जी तक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 नंबर, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो कब तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो 1971 तक। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए, राप्ती नदी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाकिस्तान से 71 में बांग्लादेश अलग हुआ था। यहाँ अगर इस बार 2025 में सही से युद्ध नहीं हुआ, अगर होता तो पाकिस्तान मैप से मिट जाता, दुनिया के मैप से। तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान भी कभी कोई देश था, 47 में बना था, 25 में हिंदुस्तान के साथ फिर से आ गया, तो हिंदुस्तान फिर से हिंदुस्तान हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 76 नंबर, 76 नंबर हम लोग देख चुके हैं ना, चलिए बातों में थोड़ा सा ध्यान से निकल गया। चलिए 77 नंबर, आइए 77 नंबर का ऐसा क्वेश्चन कह रहा था, क्या है कि जब बात हो जाती भारत पाक की तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। आते हम लोग 77 क्वेश्चन पे। अशोक रुद्र व AS मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, कौन सी पंचवर्षीय योजना है? तो हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, सही है। शरणार्थियों का पुनर्वास, ये भी सही है। खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि के आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी सही है। ABC यानी तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? 42वां भारतीय स्थल बताइएगा कौन सा है? शांति विकेतन, होयसल मंदिर समूह, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर या जय
पुरशहर कौन सा हो जाएगा? देखिएगा होयसल मंदिर समूह, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर पे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है? सही अवार्ड किसने जीता है ऑस्कर अवार्ड? तो ऑस्कर अवार्ड जो जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ब्रेंडन फ्रेजर। आइएगा नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया है? लिसा को कहां लॉन्च किया गया? तो ओडिशा में, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? किसने शुरू की है लाडली बहन योजना? मध्य प्रदेश ने, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? तो 2023 का थीम क्या था बताइए? 2023 का थीम जल जीवन हरियाली, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, बिहार का गौरव, पुनः स्थापना, बिहार एक बिहारी एक। कौन सा था इसमें से बताइए? इसमें से था आपका युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर है। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो विधान चंद्र राय के, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर। राष्ट्र खेल 2022 भारत में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? कितना स्वर्ण पदक इसने जीता है? तो इसने 22 स्वर्ण पदक जीता है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब लगता है सर मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ तो 85 तक देख लिए, 85 तक जी के ही लगातार था। अब ये सब मैथ ऐसे हम लोग पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से चेक भी कर लेंगे। ये सब मैथ है, मैथ्स। एक मिनट है, अभी क्वेश्चन है मेरे पास। तो आइएगा 101 नंबर, 101 नंबर ये मेरा जीके है। आइए निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? बंद पात्र में भारी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, दूसरा और तीसरा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो राइट आंसर। आइएगा 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारी जल में नामकरण का आधार क्या है? भारी जल में नामकरण का आधार क्या है? तो यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है या होता है, एक ही बात, भारी समस्थानिक है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103 नंबर, 103 मेरा कह रहा अभिक्रिया Fe3² प्लस E माइनस एरो Fe2² के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें से पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या Fe3+ और Fe2+ दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 104 नंबर, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यह किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है? तो यह हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर कह रहा है एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, किससे बंधे होते हैं? तो ये हो जाएगा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से निम्न गैस निकलती है, कौन सी गैस यहां से निकलती है? तो हो जाएगा आपका अमोनिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 108 नंबर, एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है? तो 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड, 1000 केजी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लयनकाय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1974 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रोंकाइटिस। क्या कहते हैं हम लोग इसको? वन सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 111 नंबर है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? तो क्षय रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है। तो ये संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में डैश होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में डैश होता है। क्या होता है? तो ये पुनः जनन होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 115 नंबर कह रहा, अस्थि के आधार द्रव्य ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो ये हो जाएगा 62%। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सब रीजनिंग आ गया है। मुझे लगता है कि आपका ये जो है, अब मुझे सब का सब रीजनिंग दिख रहा है। चलिए फिर भी हम लोग पूरा चेक कर लेंगे। यहाँ सब रीजनिंग है, पूरा हम लोग 150 क्वेश्चन चेक करेंगे, तब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये सब मेरा रीजनिंग है। तो मेरे प्यारे छात्रों, लगता है कि अब आपका खत्म हो चुका है। ये पूरा 150 क्वेश्चन में जितना था आपका जीके जीएस यानी कि जीके और साइंस जो था वो सब मैंने आपको दे दिया है। अब आगे क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे छात्रों, खत्म हो चुका आपका 150 नंबर क्वेश्चन, यानी 147 तो अभी आ गया और होगा आपका। 1 सेकंड, हाँ 147 हो गया है। अच्छा 48, 49 और 50 ये सब आपका रीजनिंग है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपने देख लिया ये सारा आपका 150 क्वेश्चन में मैंने जो जीके और जो साइंस था वो सब मैंने हो गया इस सेट में। तो ये मेरा सेट जो था ये तीसरा था। आज मैंने तीसरा सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी छात्रों को इसका फायदा मिल सके और आपके एग्जाम तक हम आपको जो है सेट देते रहेंगे। आप डेली प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि हम बीएसएससी वालों को 2 सेट रोज देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनका एग्जाम है, इसलिए वो ज्यादा अपना मेहनत करे। मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत सफलता नहीं मिले। सफलता इस बार आपको लेनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत ही एक
रास्ता है और सेट एकदम एनी हाउ आपके लिए जरूरी है। 2 सेट बनाइए, एनालिसिस कीजिए, जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपना ओपिनियन, अपनी राय जैसा भी है आप अपने दीजिए। हमारा आपका ओपिनियन हमारे लिए स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसके अलावा आप लोगों के लिए एक बात और बता दें, जो बीपीएससी टीचर वाला है उसके में थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं, टाइम में थोड़ा बदलाव किया गया है। तो वो टाइम में बदलाव है जो फिर से बताएंगे 1-2 दिन में। ऐसे वीडियो तो उन लोगों को मिलता है लगातार, वो जैसा मिल रहा है वो मिलता रहेगा, पर कुछ चेंजेस किए जाएंगे उसमें। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए, जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।